नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस एसटीएम पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज दोस्तों मैं कैलेंडर की 6वीं क्लास लेके आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। तो इसमें हमने 5वीं क्लास में 2-3 क्वेश्चन करवाए थे और आज हम लोग फिर से इसी टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने 3 ही क्वेश्चन करवाया था केवल। तो आज हम इस पे और क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपका डाउट जो भी होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी पे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और चैनल पे मेरे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से जुड़ते हैं। जैसे मैं कहूं 14/6/2020 को रविवार, जैसे मैं 13 ही लिखा था तो शनिवार लिख देता। आज 14 तारीख है तो शनिवार लिख देते तो कोई इशू नहीं। केवल आपको एक बेस पता होना चाहिए, कोई एक ऐसा तारीख पता हो आपको जिसमें दिन पता हो, जिसका दिन आपको ज्ञात हो। ये चीज होना चाहिए बस, केवल बाकी कोई इशू नहीं होता। ओके, चलिए 25/12/2085 इसका बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है आपका मुद्दा। यहां पे है कि सारी चीजें चेंज है, सन भी चेंज है, मंथ भी चेंज है और आपका डेट भी चेंज है। और इसके पहले हमने जो आप 3 टाइप पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें था चेंज इन डेट था। मैंने फर्स्ट टाइप में आपको पढ़ाया था, केवल उसमें डेट चेंज थी। फिर क्या था आपका, मंथ और डेट दोनों चेंज थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, केवल ईयर चेंज था। लेकिन जो हम लोग चौथा टाइप पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। ओके, तो हम लोग ये चीज पढ़ रहा हूं कि इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट पे किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, सेकेंड की और फोर्थ की। चेंज इन मंथ एंड डेट और चेंज इन ईयर, इसी दोनों टॉपिक की जरूरत पड़ती है। तो हम दोनों ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो प्लीज पिछली वीडियो देखें, जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो हमने जो 5वीं क्लास में आपको बताया था, 5वीं क्लास जो थी उसको आप देखेंगे तो मैंने वहां पे बताया था किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए दिन के सन के अनुसार हम सन को बराबर कर देते हैं। ओके, कुछ नहीं है। तो देखिएगा 14/6/2020 को रविवार, 25/12 यहां पे क्या लिखेंगे आप, 2020 लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहां पे आपके सन क्या हो गए, बराबर हो गए। सन क्या हो गया, बराबर हो गया। आपका चेंज इन डेट और मंथ, डेट बदली है, मंथ बदला है। बदला है नहीं बदला है, तो आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे इसको। अब देखो 6वां महीना कौन सा होता है आपका, जून। और कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो ये बताइए, तो बचा कितना दिन इसमें, 16 दिन। फिर 7वां महीना आएगा, कितना दिन होगा, 31। 8वां आएगा 31, 9वां आएगा 30, 10वां आएगा 31, 11वां आएगा 30 और 12वें में कहां तक, 25 तारीख तक। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा भाई। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 25 तक। अब इसको छोटा कर लो, यहाँ पे 2 होगा, 7 दूनी 14, 2 बचा। यहाँ पे 3 7 चौक 28, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 7 3 का 21। यहाँ पे कितना बचेगा, 4। इसको काट दीजिए यहां से, इस 3 से ये वाला 4, क्योंकि 3 और 4 7 हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये 2 2 4 4 3 7, ये भी कट गया। 3 2 5, 3 2 5। 6वें महीने का दिया गया है, 12वें महीने का पूछ रहा है, आने वाला फ्यूचर पूछ रहा है आपसे, फ्यूचर पूछ रहा है। जब फ्यूचर की बात होती है तब क्या होता है आपका, प्लस होता है। जब फ्यूचर की बात करेगा तब प्लस होगा। यहाँ पे प्लस हम यहाँ यूज करेंगे, और प्लस कितना करना है आपको,
5 करना है या -2 भी कर सकते हैं आप। जब -2 करेंगे तो रविवार कट जाएगा, शनिवार कट जाएगा, कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। क्या आ जाएगा आपका? शुक्रवार। ये जो आपका शुक्रवार आ गया, पता चल गया आपको 25/12/2020 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। 25/12/2020 को कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार आएगा। ओके, अब आपको पता चल गया ये चीज कि हाँ भाई ये चीज शुक्रवार होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है आगे देखिएगा, ये चीज मैं बिठाता हूं, ध्यान से समझेंगे। अब मुझे पता चल गया 25/12/2020 को शुक्रवार है। ओके, तो मुझे ज्ञात क्या करना है? 25/12/2085। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे ये इतनी चीजें क्या है आपकी? इक्वल है। आपका चेंज क्या है? सन। हमने आपको क्या बताया है? एक चेंज इन ईयर, ये बताया हूं ना आपको। चेंज इन ईयर, चेंज इन ईयर में हम क्या करते हैं? सनों के बीच अंतर निकाल लेते हैं। चेंज इन ईयर में क्या होता है? सनों के बीच अंतर निकाल लेते हैं और वहां पे कितने लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर्स कितने होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम 7 से भाग दे देते हैं। ये तो करते हैं ना हम लोग। तो अब हम लोग इसके बीच का लीप निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंतर आपको जैसे निकालना है 2085 माइनस 2020। ओके, 5 यहां पे 6, कितना आ गया ये आपका? 65। ओके, अब 2020 से 2085 के बीच कितने लीप ईयर्स आएंगे उसको भी ऐड करना है। 2020 से 2085 के बीच लीप ईयर्स कितने आएंगे ये चीज मुझे याद करना है। तो आप देखेंगे 2020 के बाद अगला लीप ईयर्स कौन सा होगा? 2024। और 85 के बाद कौन सा आएगा आपका? 88। ये यहां पे हो जाएगा आपका 4 और यहां हो जाएगा 6। टोटल कितना हो गया? 64। और इस 64 में आपको भाग किससे लगाना है? 4 से। तो 16 चौको 64, कितने लीप ईयर्स आएंगे? 16 लीप ईयर्स आएंगे। कितने लीप ईयर्स आएंगे? 16 लीप ईयर्स आएंगे। यहां पे 16 ऐड कर दीजिए। 5 और 6 11, 6 1 7 8, यहां 7 से भाग, तो हो जाएगा आपका 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 7 84, ज्यादा हो जाएगा 11 7 77, 11 7 77, 11 से 7 लिया 4। अब आपका आ गया यहाँ पे शेष दिन। ये आपका हो गया क्या? शेष दिन। और शेष दिन क्या करना है? शुक्रवार में ऐड कर देना है। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि 2020 का दिया गया है और पूछ किसका रहा है? 2085 का पूछ रहा है। यहाँ पे आप 4 प्लस कर देंगे शुक्रवार में। शुक्रवार में जब 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहां आपका आ जाएगा मंगलवार। ओके, तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा, यहां पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या आएगा? आपका मंगलवार आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई हैं। अगर कहीं पे डाउट हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और मैं फिर से आपको वो चीज डाउट क्लियर कराऊंगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन से जुड़ता हूं। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मैं लिखूं 14/6/2020 को रविवार है। ओके, 10/2 10/12 कर लेते हैं। 10/12/1965 को कौन से दिन होगा? 14/6/2020 को रविवार है, तो 10/12/1965 को कौन सा दिन था? ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे करना है इनको। सबसे पहले हमें क्या करना है? सन को बराबर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? 14/6/2020 को रविवार। ओके, फिर आप लिखोगे 10/12/2020। पहले स्टेप में आपको सन को बराबर रखना है। पहले स्टेप में सन को बराबर रखना और कुछ नहीं करना है। कुछ का मतलब कुछ नहीं करना है, केवल और केवल सन को बराबर लिखना है।
अब यहाँ पे आप देखिए, आपको छठवें महीने से चलना है, कहां तक? 12वें महीने तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अभी आप निकाले ही थे। ठीक है, यहाँ पे अभी आप निकाले थे, तो आप देखिएगा यहाँ पे 16 बचा, जून का, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 और दिसंबर का 10। यहाँ पे भाग देंगे 7 दूनी 14, 2, यहाँ पे 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे ये 2, ये 3, 2 5, 2 7। ठीक है, 3 3 6 3 9, यहाँ पे 7 पूरा कर लेते हैं। 3 3 9 3 3 9 और 9 2 कितना हो जाएगा? 9 2 11। ठीक है, तो 11 इसमें हो गया और 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 4 11, 4 आ गया। अब आपका जो शेष दिन है वो कितना आ गया? 4 आ गया। आगे की ओर जाना है तो रविवार में आप 4 जोड़ देंगे। रविवार में जब आप 4 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आ जाएगा। ये आपका ये कितना आ जाएगा? आपका बृहस्पतिवार। ओके, अब ये हो गया आपका बृहस्पतिवार। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सभी को। इतना तो आप सभी लोग निकाल सकते हैं, सभी के सभी लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। अब बताओ, अब आपका होगा 10/12/2020 को क्या है आपका? बृहस्पतिवार। ओके, 10/12/2020 को बृहस्पतिवार है। ये चीज आपको पता हो गया। अब ये चीज आपको क्या हो गया? पता हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? 10/12/1965। 10/12/1965 ये चीज। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे डेट और मंथ क्या है आपका? बराबर है। और यहां पे सन क्या है? अलग है। सन क्या है? अलग है। चेंज इन ईयर। अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? चेंज इन ईयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे? चेंज इन ईयर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब जब चेंज इन ईयर का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? यहां पे सनों के बीच का अंतर लेंगे। अब हम लोग सनों के बीच का क्या लेंगे? अंतर। तो अंतर लीजिए यहां से। यहां पे हो जाएगा आपका कितना? 5। यहां पे 1 11 हो जाएगा। ये 11 से 6 गए 5। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया आपका? 55। कितना आ गया? 55 का अंतर आ गया। अब देखिए, 2020 और 1965 के बीच का अंतर लेना है, मतलब कि लीप वर्ष का। तो 2020 के बाद कौन सा आएगा? 2024। और 1965 के बाद कौन सा आएगा? 1968। ओके, ये चीज। अब यहां पे आप घटाएंगे तो 14 में से 8 गए 6 और यहां पे कितना होगा? 5। टोटल कितना आ गया? 56। इसको 4 से भाग दे देंगे। जब आप इस 56 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 चौको 4 एकम 4 और 4 चौको 14 चौको 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा कट जाएगा और ये कितना है आपका? 14 आया। यहाँ पे ये 14 7 से कट जाएगा। 14 क्या होगा? 7 से आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बचे आपका कितना? 55। 7 से भाग देंगे तो 7 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा। 7 7 49। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ 15 15 में से 9 गए 6। ओके, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा? 6। अब इसको आपको क्या करना है? 6 माइनस करना है। 6 माइनस कर लो या फिर 1 प्लस कर लो। 1 प्लस कर लो। 1 प्लस करोगे तो बृहस्पतिवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? शुक्रवार। आपका कितना आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह से ये पॉइंट थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए लीप वर्ष भी निकालना आपके लिए जरूरी है। यहाँ लीप वर्ष फिर से मैं बता देता हूं, क्योंकि डाउट आप लोगों को हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों घटाएंगे तो 14 से 8 गए ये 6 और यहाँ पे 11 में से 6 गए 5। अब इसको भाग देना किससे? 4 से। 4 एकम 4, 1 और 6 4 चौको 16। तो 4 देखो यहाँ पे जो आपका 14 आया, 14 चाहे यहाँ पे जोड़ के 55 में तब भाग देते 7 से, या फिर यहीं पे आप 7 से भाग दे दीजिए, कट गया, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपका कट गया। तो टोटल हमने क्या किया? वैसे भी 6 आएगा अगर हम 55 और 49 दोनों को साथ में जोड़ के तब भाग दें। देखो 55 और 14 को भाग दें, देखिएगा 5 4 9 और 5 1 6। अब यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 9 63,
तब भी आपका कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। ठीक है, और 6 आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि पास्ट का पूछ रहा है, पास्ट का पूछे तो माइनस, फ्यूचर का पूछे तो प्लस। देखो 20 का दिया गया है, 1965 का पूछ रहा है, मतलब बीता हुआ समय पूछ रहा है आपसे। जब बीता हुआ समय पूछा जाता है तब घटाव होता है, घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है, शेष दिन घटाया जाता है। और जब फ्यूचर पूछे, जब फ्यूचर की बात करता है तो फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको -6 करना है। कहीं पे अगर -6 करना है तो आप 1 प्लस कर दोगे तब भी आपका आंसर आएगा। कहीं 5 प्लस करना है, 2 माइनस कर देंगे। अगर 5 घटाना है 2 प्लस कर दीजिए, 5 जोड़ना है तो 2 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 घटाना है तो मैं 1 प्लस कर सकता हूँ। बृहस्पतिवार में 1 प्लस कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, शुक्रवार होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला सवाल देखेंगे। सोलह तीन 1945 ये बताना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सन को बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 14/6/2020 को रविवार। ओके, फिर यहां पे लिखेंगे आप 16/3 और यहां पे कितना लिखेंगे, 2020 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप इसकी 5वीं क्लास देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको और ज्यादा डीपली बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले सन को हम बराबर रखेंगे। यहाँ पे सन बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा महीना आएगा, फिर छठवां महीना आएगा। भले वो ऊपर है, ऊपर से नीचे क्यों नहीं, जो भी पहले आएगा वहां से हम चलेंगे। अब तीसरा महीना कितने दिन का होता है, तीसरा महीना आपका होता है 31 दिन का, मार्च 31 दिन का। तो 31 में 16 दिन बीत चुके हैं, बचा कितना दिन आपका, 15। अप्रैल 30 दिन का, मतलब कि ये तीसरा महीना, ये चौथा महीना, पांचवा महीना 31 दिन का, और छठवें महीने में कहां तक, 14 तक। ओके, अब आप देखिएगा छठवें महीने में कहां तक, 14 तक। यहां पे देखिएगा 15, 7 दूनी 14, 1 बचा, यहां पे 2 बचा, यहां पे 3 और यहां पे 0। 3 2 5 1 6। अब आपको 6 क्या करना है, प्लस करना है माइनस करना है, आपको 6 माइनस करना है या 1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस करोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। 16/3/2020 को कौन सा दिन आएगा, सोमवार। 16/3/2020 को कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। क्या आएगा, सोमवार। 16/3/2020 को सोमवार। ओके, अब आपको पता क्या करना है, 16/3/1945 पता करना है। ओके, आपको अब क्या करना होगा, अंतर लेना होगा। यहां पे कितना आएगा, 5, यहां पे 11, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, यहां पे 7। ओके, टोटल कितना आ गया आपका, 75। कितना आ गया, 75 आ गया आपका। अब देखो 2020 के बाद अगला लीप वर्ष कौन सा आएगा, 2020 के बाद अगला लीप वर्ष 2024 आएगा, और 45 के बाद 1900 का कितना आएगा, 48। इन दोनों के बीच का भी आपको अंतर निकालना होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 76, और 4 का भाग लगाएंगे तो 4 कम 4, यहाँ पे 3 और 4 9 36। टोटल कितना आ गया, 19। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 19 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 7 1 8 1 9। अब यहाँ पे भाग लगाएंगे किससे, 7 का, 7 1 कम 7, यहाँ पे कितना बचा, 2 और 7 3 का 21, और कितना आ गया आपका, 3। अब ये बताइए 3 जोड़ना है कि घटाना है, 3 आपको माइनस करना है। 3 माइनस करेंगे, 3 जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर है तो है नहीं आपका, क्यों है पास्ट, तो पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो बीता हुआ समय है उसके लिए हमेशा माइनस करते हैं। तो सोमवार में 3 माइनस करेंगे तो सोमवार कटेगा, इसके भाई सोमवार कट जाएगा आपका। क्लियर, या फिर आप क्या करो, अब आप चाहे कर सकते हो सोमवार, इस तरह से कर सकते हैं, सोमवार भी कटेगा
रविवार भी कटेगा और शनिवार भी कटेगा, तो कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार। इस वाले में भी आपका आंसर आएगा। या फिर आप कर सकते हो भाई, सोमवार में आप 4 प्लस कर सकते हो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तब भी आपका शुक्रवार ही आएगा। तो इस तरह से चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर कहीं पे डाउट हो आपको तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आप बताए हैं आपको, इसमें कोई एक भी तरह की कोई ट्रिक मैंने नहीं बताया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास 7वीं में आपके 7वीं क्लास में कैलेंडर आपका पूरा का पूरा मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? विविध के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा चेंज इन ईयर, मतलब कि चेंज इन डेट, चेंज इन मंथ एंड ईयर, ये सारे जितने भी इस टाइप के थे, 4 टाइप के मैंने इसको बताया था। पहला तो आपका था चेंज इन डेट, इसको मैंने करवाया। फिर उसके बाद क्या था? चेंज इन डेट एंड मंथ, उसको मैंने करवाया। चेंज इन ईयर, उसको मैंने करवाया। चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, इसको मैंने भी करवा दिया। तो 4 टाइप की ये हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे विविध के क्वेश्चन। विविध के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो हम लोग उसके जो है एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर